देखिए, अच्छी बात यह है कि आज ये WJC और ये जो नरवाना लिंक नहर है, इसके बीच का जो स्थान आपको पता ही है कि बहुत उबड़ खाबड़, बहुत यहाँ डीयां सी बनी हुई थी और हमेशा कोई खतरे भी बने रहते थे कि यहाँ पर किसी प्रकार के जान आ जाए या किसी की कोई गलत हरकत करने वाले कोई लोग यहाँ घूम ना जाएं। तो इसको साफ करके और अब ये आसपास के जो 4 वार्ड हैं, इनके जो लोग हैं, कम से कम चारों वार्डों की कुछ भी नहीं होगी तो 1 लाख आबादी ज़रूर होगी, नहीं तो 80,000 होगी। इतने लोगों के आने जाने के लिए यहाँ सायंकाल सुबह 2 नहरों के बीच में एक रमणीक स्थानीय बनेगा, उनको एक लाभ होगा और बच्चे महिलाएं सभी आ जाके घूमना फिरना कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी गोल्ड मेडल जीतते हैं अधिकारियों को, हमारे खिलाड़ियों ने उनको कुछ इनाम वगैरह या कुछ पहले? ये सब खिलाड़ियों को हम जो उनके मेडल के हिसाब से पहले से हमारी पॉलिसी है, सबसे ज़्यादा इनाम हरियाणा की ओर से ही दिए जाते हैं, चाहे कोई और स्टेट हो, चाहे कोई दुनिया के देश हो। सब देश और सब स्टेटों से ज़्यादा हरियाणा के इनाम हैं। जो भी गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, ब्रॉन्ज के लेके आ रहे हैं, सिल्वर के लेके आ रहे हैं, सबको इनाम मिलेंगे। और हमने तो बल्कि जो 4थे स्थान पर आते हैं उनके लिए इनामों की घोषणा की है और इन सबको जो मेडल लेकर के आते हैं उनको यथा योग्य जैसा जिन पॉलिसी है उसके हिसाब से उनको नौकरियां भी मिलेंगी। मुख्यमंत्री एक सवाल ये है कि RDX मिला कुरुक्षेत्र से, क्या हाई रिस्क पे हरियाणा इस टाइम? एक और गिरफ्तारी हुई उसमें आज। देखिए, इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं कोई आज पहली बार हुई ऐसा नहीं, पहले भी होती रही हैं, लेकिन हमारी जो फोर्सेज हैं, हमारी जो एजेंसीज हैं, वो सब तैयार रहती हैं। हर बात का जैसी जानकारी मिल जाती है तुरंत उसका पर्दाफाश करते हैं। चाहे ये घटना हो, चाहे बस्ताड़ा में घटना हुई थी, चाहे और कहीं भी घटना हुई है, हमेशा मैं अपनी एजेंसीज को और अपनी जो पुलिस फोर्स को उनको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि वो अलर्ट रहते हैं और जब भी कोई घटना होती है तुरंत उसको पकड़ लेते हैं। तो पहली बार सनातन संस्कृति से जुड़े जो हमारे धार्मिक स्थल उनका जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है, किस तरह? देखिए, हमारी ये आस्था है, हमारा ये एक प्रकार का, मैं कहना चाहिए कि कोई इसमें राजनीति नहीं करते हैं। हम तो इस समाज के लिए जो श्रद्धा स्थान है, जो तीर्थ स्थान है, उनका विकास कैसे किया जाए। हमारे यहाँ तो ये छोटे छोटे स्थान है, बड़े बड़े स्थानों को भी हमने और जो है उनको एक अच्छा एक रूप में विकसित करने के लिए काम किया है। तो इसलिए इन सारे कामों को लगातार हम जारी रखेंगे। देखिए, अच्छी बात यह है कि आज ये WJC और ये जो नरवाना लिंक नहर है, इसके बीच का जो स्थान आपको पता ही है कि बहुत उबड़ खाबड़, बहुत यहाँ डीयां सी बनी हुई थी और हमेशा कोई खतरे भी बने रहते थे कि यहाँ पर किसी प्रकार के जान आ जाए या किसी की कोई गलत हरकत करने वाले कोई लोग यहाँ घूम ना जाएं। तो इसको साफ करके और अब ये आसपास के जो 4 वार्ड हैं, इनके जो लोग हैं, कम से कम चारों वार्डों की कुछ भी नहीं होगी तो 1 लाख आबादी ज़रूर होगी, नहीं तो 80,000 होगी। इतने लोगों के आने जाने के लिए यहाँ सायंकाल सुबह 2 नहरों के बीच में एक रमणीक स्थानीय बनेगा, उनको एक लाभ होगा और बच्चे महिलाएं सभी आ जाके घूमना फिरना कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी गोल्ड मेडल जीतते हैं अधिकारियों को, हमारे खिलाड़ियों ने उनको कुछ इनाम वगैरह या कुछ पहले? ये सब खिलाड़ियों को हम जो उनके मेडल के हिसाब से पहले से हमारी पॉलिसी है, सबसे ज़्यादा इनाम हरियाणा की ओर से ही दिए जाते हैं, चाहे कोई और स्टेट हो, चाहे कोई दुनिया के देश हो। सब देश और सब स्टेटों से ज़्यादा हरियाणा के इनाम हैं। जो भी गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, ब्रॉन्ज के लेके आ रहे हैं, सिल्वर के लेके आ रहे हैं, सबको इनाम मिलेंगे। और हमने तो बल्कि जो 4थे स्थान पर आते हैं उनके लिए इनामों की घोषणा की है और इन सबको जो मेडल लेकर के आते हैं उनको यथा योग्य जैसा जिन पॉलिसी है उसके हिसाब से उनको नौकरियां भी मिलेंगी। मुख्यमंत्री एक सवाल ये है कि RDX मिला कुरुक्षेत्र से, क्या हाई रिस्क पे हरियाणा इस टाइम? एक और गिरफ्तारी हुई उसमें आज। देखिए, इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं कोई आज पहली बार हुई ऐसा नहीं, पहले भी होती रही हैं, लेकिन हमारी जो फोर्सेज हैं, हमारी जो एजेंसीज हैं, वो सब तैयार रहती हैं। हर बात का जैसी जानकारी मिल जाती है तुरंत उसका पर्दाफाश करते हैं। चाहे ये घटना हो, चाहे बस्ताड़ा में घटना हुई थी, चाहे और कहीं भी घटना हुई है, हमेशा मैं अपनी एजेंसीज को और अपनी जो पुलिस फोर्स को उनको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि वो अलर्ट रहते हैं और जब भी कोई घटना होती है तुरंत उसको पकड़ लेते हैं। तो पहली बार सनातन संस्कृति से जुड़े जो हमारे धार्मिक स्थल उनका जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है, किस तरह? देखिए, हमारी ये आस्था है, हमारा ये एक प्रकार का, मैं कहना चाहिए कि कोई इसमें राजनीति नहीं करते हैं। हम तो इस समाज के लिए जो श्रद्धा स्थान है, जो तीर्थ स्थान है, उनका विकास कैसे किया जाए। हमारे यहाँ तो ये छोटे छोटे स्थान है, बड़े बड़े स्थानों को भी हमने और जो है उनको एक अच्छा एक रूप में विकसित करने के लिए काम किया है। तो इसलिए इन सारे कामों को लगातार हम जारी रखेंगे।